टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स और लिख लिख के पढ़ना है बेटा, रिटर्न एग्जाम में लिख लिख के जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर kept in uniform magnetic field, kept in uniform external magnetic field. समझ में आ गई? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर केप्ट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, देखो दो फील्ड होना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था, मान लो करंट कैरिंग वायर है, अब करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो है ही ना, और एक और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैंने कहा था जब भी फोर्स होता है तो वह दो फील्ड होना जरूरी है, चाहे वो दो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे दो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, दो फील्ड का होना जरूरी है। आगे क्या हुआ समझ में? तो यहां भी अपन दो फील्ड देखेंगे। तो इसके अंदर देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो जैसे सपोज करो ये अपन ने मान लो यहां पर एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड को अपन पहले ही कर चुके हैं। यूनिफॉर्म चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसे ही पैरेलल लाइन से अपन शो करते हैं। और इसके अंदर मान लो ये वायर रख दिया अपन ने, ये वायर थोड़ा सा ऐसे रख दिया अपन ने, हालांकि पतला वायर है, साफ साफ दिखने के लिए अपन ने थोड़ा सा मोटा बना लिया ऐसे। समझ में आ गई? अच्छा, अपन को डायरेक्शन की यहां जरूरत नहीं है। डायरेक्शन किधर लगेगा फोर्स, वो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह तो अपने पास है ही। तो डायरेक्शन तो अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, स्लैप रूल, अटरम सटरम जितने भी हैं उनसे अपन निकाल सकते हैं। तो अपन यहां पर केवल मैग्नीट्यूड और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है ना, डायरेक्शन के लिए अपने पास वो सब है जिससे अपन निकाल सकते हैं। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब मान लो इसके अंदर करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल। अब पहले तो ये देखेंगे कि इस पे फोर्स क्यों लगा। इस पे फोर्स इसलिए लगा क्योंकि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना। और अपन एक पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी चार्ज चलता है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और उसका फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था बताओ? फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था क्या? V क्रॉस B। तो कोई भी चार्ज चलता है तो उस पे फोर्स लगता है Q V क्रॉस B से। अब बताओ, करंट चल रहा है वायर के अंदर, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो Q तो आई गया, और चल रहा है तो वेलोसिटी तो आई गई, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ही। तो इस वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उन सब पर ये फोर्स लग रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई जैसे मान लो सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स लग रहा है जी इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते, तो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है तो इसका मतलब वायर पे लग रहा है, नहीं लग रहा? तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर लगे। मान लो ये लड़का है, इसका मैं हाथ पकड़ के खींचूं तो ये लड़का पूरा ही आएगा मेरे साथ, आगे ना मान समझ आगे बात है ना भाई? क्यों? तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, इसका शर्ट पकड़ के खींचो तो पूरा ही आएगा ये। अगर शर्ट फट के बाहर ना जाए तब तक तो ये आएगा ही। तो कहने की बात यह है कि इस वायर के हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रॉन वायर से बाहर नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने का मतलब किस पे फोर्स लग रहा है? वायर पे लग रहा है। समझ में आ गई? तो इस तरह से छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो दिखते नहीं है वही इस वायर पे फोर्स लगने के रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गई? अब अपन सारे इलेक्ट्रॉन सारे किधर जा रहे हैं? प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं क्या? सारे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? सारे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। अब प्लस की तरफ जा रहे हैं तो एक तरफ जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स मान लो F है, तो N इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे F है फोर्स, और मान लो इस वायर के अंदर टोटल N इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो N पे कितना होगा यूनिटरी मेथड से? NF। और ये जो फोर्स है यही टोटल फोर्स हो जाएगा क्या? बताओ यही क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? अब देखो इधर, अब अगर अपन को पता है एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किससे निकालेंगे? इससे। इसको अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो क्या आएगा? ये QVB साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? अब देखो, अब यहां पर अगर अपन देखें तो अगर F निकालना है तो F के लिए क्या करेंगे? Q की जगह तो क्या लिख देंगे? E। Q की जगह E होगा तो E लिख देंगे। V की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दो, या V लिख दो, चलो V की जगह तो V लिख दो, चलो, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। और यहां लिख देंगे B,
और साइन थीटा, ये एंगल कितना है? साइन थीटा। ये एंगल साइन थीटा है, तो यहां लिख देंगे साइन थीटा। समझ में आ गई? ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अपन को गिवन क्या है? अपन को गिवन है करंट, मैग्नेटिक फील्ड और क्या गिवन है? लेंथ ऑफ वायर और थीटा गिवन है। और पता क्या करना है? पता अपन को फोर्स करना है। अपनी जर्नी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तुमको पहले भी कह रखा है, जर्नी मेथड से होते हैं। अपन को ये गिवन है, आई गिवन है, बी गिवन है, थीटा गिवन है, एल गिवन है। अपन को निकालना एफ है, यहां पहुंचना है। और देखो मैं सीन में एफ पहले ही ला चुका हूं ना। अब मेरे को सीन में क्या क्या लाना है? एल बी आई ये लाना है। धीरे धीरे वो भी आएंगे, देखना। एल भी आएगा, बी भी आएगा, आई भी आएगा, थीटा भी आएगा, ठीक है ना। और फिर अपन फोर्स की वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। फोर्स की क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? तो बिल्कुल एकदम वेव सीरीज की जैसे चल रहा है। अपन को पता होना चाहिए कि यहां पहुंचना है और इन सब चीजों को यूज करते हुए पहुंचना है। समझ में आ गई बात? ये तो यहां क्या करना है? अपन को एफ निकाल लिया, अब एन निकालेंगे। देखो एन, मान लो इसके स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। ध्यान दो बेटा, नहीं ध्यान दोगे कुछ भी नहीं होने वाला। जहां तुम्हारा फोकस है वही चीज इंप्रूव करेगी। आगे बाद में किसी का बॉडी पे फोकस है तो बॉडी इंप्रूव करेगी, पढ़ाई पे फोकस है तो पढ़ाई इंप्रूव करेगी, है ना। छोरा छोरियों पे फोकस है तो वो चीज इंप्रूव करेगी, पढ़ाई में वाट लग जाएगी। तो जो चीज पे तुम्हारा फोकस है वही चीज इंप्रूव करेगी। आगे क्या बात है समझ में आ गई बात? तो फोकस पढ़ाई पे रखो अभी। समझ में आ गई बात? पढ़ लोगे, लिख लोगे, कुछ बन जाओगे तो बाकी सब चीजें तो अपने आप हासिल हो जाएगी। कोई दिक्कत? ये तो यहां पर एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिट आ गया ना, यहां तक कोई डाउट? अब देखो यहां पर सुनो, अब अगर बात करें तो एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। अब मान लो एन तो है स्मॉल वन, एन यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन और वी वॉल्यूम में क्या होंगे? यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन और वी वॉल्यूम में एन भी होंगे ना। और जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कह रहे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन। अपन को लाना क्या है? अब ये लाना है एल थीटा बी, ये सीन में लाना है। तो इन सबको लाने के लिए क्या करें? अच्छा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम वी इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। तो यहां लिख देंगे एन ए एल, ये इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत? वॉल्यूम ये आ गया। अब बस आपको करना क्या है? 2 और 3 से वैल्यू किस में रखनी है? 1 में रखनी है। तो फोर्स क्या आया बताओ? एन ए एल, ये आ गया। और एफ की जगह क्या आ गया? ई वी बी साइन। अब देखो सीन में थीटा और एल आ चुका है, मैंने कहा था ना ये सब लाऊंगा। अभी क्या आना बाकी है? आई आना बाकी है। आई लेके आते हैं अब, ठीक है। तो आई लाने के लिए क्या करेंगे? एफ इक्वल टू क्या होता है? एन ई ए वी लिख सकते हैं ना। और यहां पर लिख देंगे फिर क्या? एल बी साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? और थर्ड चैप्टर के अंदर अपने पढ़ा है ना, एन ई ए वी डी इक्वल टू आई। तो वी डी की जगह यहां क्या लिख रखे हैं अपन? वी लिख रखे हैं। स्मॉल वी ले लो इसको, कैपिटल वी वॉल्यूम में ध्यान रखना, स्मॉल वी क्या है? स्पीड है। समझ में आ गई बात? बेटा अभी मजा करोगे बाद में सजा मिलेगी, अभी मजा नहीं करना है, अभी पढ़ाई करना है। समझ में आ गई बात? अब देखो इधर, तो यहां पर यहां क्या आ जाएगा? एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। कोई डाउट? और यही अपन को चाहिए था क्या? समझ में आ गई? तो अपनी जर्नी यहां क्या होती है? खत्म। लेकिन अपन ने पढ़ा है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गई क्यों होती है? पढ़ चुके हैं अपन। तो ये फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो इसलिए यहां पर अपन क्या करेंगे? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे अपन? देखो वेक्टर फॉर्म में अपन क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म में अपन को देखो, ये लैब में पता है कि कोई भी करंट ऐसे चलता है और इसमें फील्ड ऐसे लगाया बाहर से, अपने बाहर का फील्ड है ये, बाहर से अपन ये फील्ड लगाया तो उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के और से हिसाब से फोर्स लगता है। जैसे ही इस वायर को फील्ड में रखोगे तो फोर्स फील करता है, ठीक है। और कैसे फोर्स फील करता है मैंने पहले ही बता चुका है कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट करो। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लेंगे, अब वायर अब ऐसे घुमाना है और घुमा करके इसको करंट बनाना है। करंट किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो फोर्स किधर लगेगा?
अंदर, और अंदर का मतलब क्रॉस होता है क्या, तो इसमें फोर्स किधर फील होगा, अंदर फील होगा। आगे बात में, तो अंदर जैसे ही वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वायर अंदर की तरफ भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि फिजिक्स कहती है अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। समझ में आ गई। मान लो जैसे करंट कैरिंग वायर है, जैसे ही आप इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो पहले वायर एकदम शांत रहेगा, लेकिन जैसे फील्ड लगाओगे अंदर की तरफ भागेगा, और अंदर की तरफ भागने का मतलब अंदर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। आगे बात हमने, तो इस तरह से फिजिक्स आपको समझाती है कि अंदर की तरफ वायर क्यों भागा, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, इसलिए वायर किधर भागा, अंदर की ओर भागा। समझ में आ गई बात। हाँ, वो जिसको ध्यान रखना ध्यान रखेगा। आगे क्या बात समझे, कोई दिक्कत, समझ आ गई बात। ये खैर अपन को बात करना है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है। देखो अपन को पता है कि एफ इक्वल टू लिखना है आई एल क्रॉस बी, ये लिखना है, ठीक है ना। आप इसको एन कैप लिख सकते हो अंदर, अंदर की तरफ एन कैप रखोगे, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, आई एल बी साइन थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा। और फिर एल बी साइन थीटा एन कैप को क्या लिख सकते हो, एल क्रॉस बी लिख सकते हो, एल क्रॉस बी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात। तो एल क्रॉस बी से आपको देखो अंदर आना चाहिए, अपन बी क्रॉस एल नहीं लिखेंगे, एल क्रॉस बी लिखेंगे। कैसे, देखो एल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है, एल की डायरेक्शन किसकी होती है, डायरेक्शन करंट की। अब देखो ये एल है, बी की तरफ हाथ घुमा दिया तो फोर्स किधर होगा, फ्लेमिंग्स लॉ में ये तो था। स्लैप रूल लगाओ, राइट हैंड स्लैप रूल, फील्ड ऐसे, करंट इधर, फोर्स किधर जा रहा है, तो चाहे आप क्रॉस रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, स्लैप रूल लगाओ, फोर्स हर समय किधर आना चाहिए, अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि लैब में ये वायर अंदर की तरफ भागा था, तो वायर को अंदर की तरफ भाग रहा है तो फोर्स अंदर ही आना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो इधर आ जाएगा, ये फील्ड, ये करंट, ये फोर्स। समझ में आ गई बात। करंट की डायरेक्शन चेंज करती, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करो तो भी आ जाएगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा रहा है ऐसे, तो फील्ड ऐसे हो गया, करंट ऊपर हो गया तो फोर्स किधर आ गया। तो इसका मतलब फील्ड से भी आप फोर्स की डायरेक्शन बदल सकते हो, करंट की डायरेक्शन बदल के भी फोर्स की डायरेक्शन बदल सकते हो। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इसके स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस में क्या है, देखो ये फॉर्मूला तो सब जगह लगेगा आई एल बी साइन थीटा, लेकिन ये कुछ स्पेशल सीन में लगते हैं भाई, और सारे दिन एक जैसे होते हैं, लेकिन दिवाली तो कुछ स्पेशल होती है ना, होली तो कुछ स्पेशल होती है, सकरात कुछ स्पेशल होती है, तो वैसे ये स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल डेज की जगह स्पेशल केसेस। समझ में आ गई बात, यहां तो कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, तो यहां पर लिखेंगे एफ इक्वल टू बी साइन थीटा। अब अगर फर्स्ट केस में थीटा क्या हो, 0 और 180, 0 और 180 है तो साइन थीटा क्या होगा बताओ, 0, तो फोर्स भी क्या होगा। तो इसका मतलब इस वायर को अगर ऐसे रख दोगे, ऐसे फील्ड की डायरेक्शन में रख दोगे, करंट ऐसे फ्लो कर दोगे तो 180, करंट ऐसे फ्लो कर दोगे तो 0, तो उस केस में एंगल 0 और 180 हो जाएगा, और एंगल 0 और 180 हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो ये, तो इसका मतलब वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हो तो वो नहीं भागेगा, क्योंकि इस पे फिजिक्स कहती है फोर्स ही नहीं लगेगा, तो क्यों भागेगा, भागने के लिए फोर्स लगना जरूरी है। समझ में आ गई यहां तक, कोई डाउट। अच्छा, इसी तरह से थीटा को अगर मैं 90 कर दूं तो साइन 90 क्या हुआ, तो फिजिक्स आपको बताती है कब तेज भागेगा, जब आप ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे करंट को चाहे ऐसे फ्लो कर दो चाहे ऐसे फ्लो कर दो, तब ये सबसे ज्यादा एक्सेलरेट होगा, सबसे ज्यादा धक्का महसूस करेगा, सबसे ज्यादा क्या महसूस करेगा, धक्का। तो साइन 90 क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया मैक्सिमम। एफ इक्वल टू क्या आ गया आई एल बी, आई एल बी आ जाएगा क्या बताओ, और ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम। समझ में आ गई, यहां तो कोई डाउट। तो इस तरह से अपन निकालते हैं। अब देखो अपन को पता चल गया कि सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगता है, और आगे जाके अपन टॉर्क